कि समझदार माणूस होता, कुछ करने की इच्छा थी उनकी। और मुझे जो याद है उनकी कि खेलों के लिए करते थे, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर खो खो के लिए करती हूँ, वो भी वहाँ के खो खो एसोसिएशन के प्रमुख थे। और मुझे याद है जब हमने इंदौर में एशियन खो खो की थी, उस समय भी वो अच्छे पदों पर रहे, मगर खुद हो के उन्होंने मुझे फोन किया। ये बड़ी बात की कमाल करती हो ताई, आपने इंदौर में एशियन खो खो चैंपियनशिप करी, खो खो को आप इतना महत्व दे रही हो। यानी दूसरों ने अगर कोई किसी ने अच्छा किया है तो तारीफ करना, यदि भलमन सा जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसा व्यक्ति था। समझ में नहीं आता ये सब कुछ कैसे हो गया, क्या कोई कहता है विजिबिलिटी कम थी, क्या था, मगर ये दुर्दैव है। कभी कभी लगता है हम लोगों को, देश का कहो प्रदेश का कहो, दुर्दैव होता है कि ऐसे ये जो उभरते व्यक्तिमत्व होते हैं, सबको साथ के चलते थे। कभी किसी से मुझे नहीं लगता उन्होंने बहुत कुछ भला बुरा कहा होगा या को प्रयास किए, यानी उनके अपनी पार्टी में भी सामंजस्य का प्रयास करते थे। मुझे आज याद आता है माधवराव सिंधिया, उनके भी ऐसी अचानक हो गया था, एक शौक जैसी बात थी। और आखिरी में जैसे जाते जाते अपने काका से, शरद पवार जी से भी जो उनको मिलन हुआ था, एक प्रकार से अच्छी बात है। यानी उनमें खुद में कुछ समझदारी थी, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा व्यक्ति राजनीति के लिए आवश्यक होता है। मैं बहुत करीबी से तो उनको नहीं जानती, मगर मैंने जो देखा है उनका व्यक्तिमत्व, उनका बोलने का लहजा, काम करने की पद्धति जो देखी है, तो एक अच्छा व्यक्ति था।